चाचू इश्मा आएंगी? आएगी बेबी। इश्मा, आप वापस आ गए। अब आप पार्टी के घर नहीं जाओगे ना? जाऊंगी, लेकिन सिर्फ उनसे मिलने के लिए। थैंक गॉड, वो श्रवण मेरी जान का रहा था। अब मैं उसको बताती हूँ कि मेरी इश्मा मेरे पास ही रहेंगी। श्रवण! थैंक यू भाभी, आप वापस आ गए, वरना इस बार मैं वहां धरना लगाने वाला था। बाई गॉड। पुत्र, तूने बहुत अच्छा किया जो बहू को ले आया। थैंक यू। क्या पापा आप भी फॉर्मल हो रहे हैं? थैंक यू की क्या बात? मम्मी जी, बड़ी भूख लगी, कुछ खाने बना है? बना रही हूँ। अरे रोमी सुन, ये सिमी आ गई। ये लो, नाम लियो, आ गई। सिमी, आ गए पुत्र? चल चंगा होया, आ खाना खा ले। मैंने अपने हाथों से तेरे लिए कढ़ाई चिकन बनाया है। मम्मा, मुझे भूख नहीं है, मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। सिमी बात सुन, मैं सिमी से बात करता हूँ। रमन, मैं बात करूं क्या प्लीज? एक्चुअली बात तो मुझे ही करनी चाहिए। ठीक है, जाओ बैठ। अरे पापा, बहुत नाराज होना मुझसे तुम? लाजमी भी है तुम्हारा नाराज होना, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है इसमें सबसे बड़ी सजा तो तुमको मिली है। सिमी, अभी तुम एक बीवी के नजरिए से देख रही हो। जब तुम एक औरत की नजर से देखोगी ना, तो समझ पाओगी कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा था। I'm sorry, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी वो। तुम्हें इसकी फिक्र है ना? यकीन मानो, मैं इसके लिए और तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल गई है और मैं हूं जिम्मेदार सिम्मी, मैं समझती हूँ। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज मुझे माफ कर सकोगी? आई एम सॉरी। तुम भरोसा कर पाओगी मुझ पे दोबारा? ये सब इतना आसान नहीं है मेरे लिए, लेकिन कोशिश करोगी? थैंक यू। चलो बाहर चलो, सब खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम चलो, मैं बेबी के कपड़े चेंज करा के आती हूँ। जल्दी आना। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। मेरा सर फट रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मम्मा चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। मम्मा, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। बेबी का जाके ध्यान रखो आप प्लीज। सिमो, तू आ गई? आपने बुलाया तो मुझे तो आना ही था ना। कोई नहीं आया, मैं अकेली आई। इनफैक्ट मुझे भी नहीं आने दे रहे थे तुमसे मिलने के लिए, लेकिन मैं झूठ बोल कर आ गई। सब लोगों ने जैसे मुंह फेर लिया आपसे।
सब लोग उस औरत के बहकावे में आ गए, यहाँ तक कि रमन भाई भी। उसने जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। परम जी, आप सही कहते थे, हमें घर छोड़कर चले जाना चाहिए था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा, हम दोनों बहुत दूर चले जाएंगे। नहीं सर, प्यार कर देना मुझसे तो फिर वही करेगी जो मैं कहूँगा। जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। ठीक है, तो फिर अभी घर चल, वहीं रुक और इंतज़ार कर, हाँ, जब तक मैं यहाँ से निकलने के लिए कुछ इंतज़ाम करता हूँ, क्योंकि इस बार हमारा भाई आकर हमारी मदद नहीं करेगा। पर मम्मा से बात करूँगी ना, वो पापा से बात करेंगी, वो भी जानते हैं कि उनका दामाद गलत नहीं है, और फिर सब लोग तो अंधे नहीं है ना घर में। नहीं सुनो, देखो तुम मेरी मदद करना चाहती हो, फिर चुप रहो, किसी के साथ भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। देखो मैं करूँगा जो भी करना है, अभी माहौल बहुत गर्म है, तो किसी से कुछ भी कहने जाओगी ना तो सब खराब हो जाएगा। उस इशिता ने सबको अपने काबू में कर रखा है, अपने झूठ को सच साबित कर दिया उसने, लेकिन तुम जानती हो ना कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जब तक मैं पूरी बाजी पलट नहीं देता हूँ वहीं पर रहोगे, सिर्फ इंतजार करोगे। मैं नफरत करती हूँ उस मद्रासन से। मैं जानता हूँ, लेकिन अभी उससे कहने की जरूरत नहीं है। सुनो, अभी तुम्हें सिर्फ उस घर में रहना है, सबसे बना के रखना है। ऐसा ना हो कि इशिता तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए। हाँ? इशिता, मैं तुझसे नफरत करती हूँ, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं तुझसे इस बात का बदला जरूर लूंगी। बस वक्त आने दे। ये क्या है तुलसी जी, इतनी भी क्या नाराजगी? वो बहू है अपने घर की, आपको इतनी भी फिक्र नहीं कि वो वापस घर नहीं लौटी है? आप सब हो ना उसकी आरती उतारने के लिए, मैंने क्या करना है? ये तो गलत है तुलसी जी, आप अब भी इशिता को ही दोष दे रही हैं। हाँ, दोष दे रही हूँ उसे, ये सब कुछ उसी के कारण हुआ है। क्या जरूरत थी उसे परमीत से इतनी दोस्ती बढ़ाने की? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजा करती। ये क्या कह रहे हो तुलसी जी? उसने मदद किया उनकी, वो भी सिमी की खातिर, उसने कोई दोस्ती नहीं बढ़ाई है, अपने ही घर का सिक्का खोटा निकला। देखे भला जी, परमीत ने जो गलती की थी मैं उससे लपेट लेती, कस के चाटा मारती, उसके कान खींचती, पर इन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। 1 मिनट में शादी तोड़वा दी बेटी की, उसके पति को जेल भिजवा दिया, और हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। जी, ऐसे आदमी के साथ रहती तो क्या कम बदनामी होती? रहने दो अपने मॉडर्न ख्याल अपने पास। आप कैसे बाप हो भला जी कि अपनी बेटी के दिल का दर्द नहीं समझ सकते? आपको उसका रोना नहीं सुनाई देता, आपको उसकी उजड़ी में जिंदगी नहीं दिखाई देती, बाकी आपको सब कुछ सुनाई देता है और सब कुछ दिखाई देता है। क्या न्याय दिलाया है आपने अपनी बहू को। वाह वाह भला जी, आप महान हो, मैं इतनी महान नहीं हूँ भला जी। मैं सास बाद में और एक माँ पहले हूँ, और मुझे अगर अपनी बहू और बेटी के बीच किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं हमेशा अपनी बेटी को चुनूंगी। अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैनू भी भिजवा दो आप जेल। बाला, मेरा मतलब है सर जी, एक बात कही थी छोटी सी आपसे। हाँ बोलो रोमी। वो मैं क्या कहता है सर जी, ये जो मेरे दोस्त है ना, एक से एक अमीर बाप का लोंडा है। आप ना अपनी कमाई वहां से निकाल लेना, किसी का बाप बिल्डर है, किसी का बाप हलवाई है, आप अपने ना एक नंबर के ना पैसे इंटरेस्ट के साथ लेना। अच्छा, अरे वाह रोमी, तुम तो बड़े बिजनेस माइंडेड निकले। हाँ, जैसे मेरी एक सलाह मानो, तुम्हें एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो ऐसे ही पास हो जाओगे यार। ओहो सर जी, मेरी मत लो अब, वैसे भी भैया से पैसे ले लेके पिछले एग्जाम्स पास किए, इस बार कहां से लाऊंगा? और वैसे भी अब तो रिलेशन है, डिस्काउंट तो बनता है ना, देना ही पड़ेगा। अरे रोमी, तुम तो घर के बच्चे हो, टेंशन मत लो, वो सब देख लेंगे। अच्छा, ये तुम्हारे रईस दोस्तों से मिलवाओ तो सही। हाँ, देखे तो सही भाई कौन कौन है। चलो सर, ठीक लग रहा हूँ। आइए आइए सर जी, आइए आइए।
क्या रे भाइयों, भीगी बिल्ली जैसे बैठे हो? ये देखो, ये है हमारे नए बालाचंद्र सर जी। अरे नए एचओडी है। बैठो प्लीज 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 इन लोगों को क्या पता, साले आज तक तो कभी कॉलेज गए नहीं, क्लास देखी कभी? बंटी का है? वो बस आ ही रहा होगा, बात होगी उससे। वो एक्चुअली सर उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। कोई बात नहीं, बंटी से बाद में मिल लेंगे रोमी, पहले अपने फ्रेंड से तो इंट्रोडक्शन करा दो। हाँ सर जी। सर जी ये है सनी। सनी के पापा ना बहुत बड़े बिल्डर है, लेकिन इसने तो कभी कॉलेज की बिल्डिंग तक नहीं देखी। और ये इनके पापा तो बहुत बड़े होटेलियर हैं, ये रघु है। इसके पापा की वजह से तो हमारे पार्टीज में जाते हैं। और वो बंटी जो अभी आ रहा है, वो तो माता रानी का बहुत बड़ा भक्त है सर जी। वो तो पूरा टाइम भक्ति में लगा रहता है कि उससे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। डोंट वरी, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। क्या देख रहे हो, ऑर्डर लो। हाँ बाला सर। कॉफी। वेटर। तुम्हें पता है बाला सर ना जाफर सर से बेहतर है, हमें पास भी करा देंगे और मेरी रिश्तेदारी में आते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग कॉलेज आते ही नहीं, चक्कर क्या है? मैंने देखा नहीं तुम लोगों को भी। अरे जी कॉलेज जाके क्या करेंगे, हम तो लाइफ से सीखते हैं, असली लेसन तो वहीं से मिलते हैं ना सर। वैसे कब से कर रहे हो ये सब? सर जी ये शुरुआत से ही ऐसे ही पर्चे पास किए हम लोगों ने तो। और कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें? आई मीन टीचर से लेकर चपरासी तक सबके नाम देना भाई। डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं नया हूं ना इसमें भाई, मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन है इसमें। वहीं ऐसा ना हो कि किसी ईमानदार इंसान के सामने पोल खुल जाए या फिर मेरी जबान फिसल जाए। सर जी क्या खराबी। सर जी पूरी की पूरी लिस्ट दे देंगे आपको, उसमें क्या है, बस आप एक बार ये री एग्जाम की नैया पार लगा दो। हाँ डोंट वरी। अच्छा नाम क्या क्या है? अभी बताता हूँ मैं आपको। सबके नाम बताओ, जिससे मैं इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकूं और वंदिता के करियर पर लगे इस एग्जाम स्कैंडल के धब्बे को साफ कर सकूं। अरे 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 अरे, क्या कर रही हो? साड़ियाँ लगा रही हूँ अलमारी में। अरे तुम क्यों तकलीफ कर रही हो, मैं हूं ना। देखो ये घर पहले मेरा था, अब तुम्हारा है। ये कमरा पहले मेरा था, अब तुम्हारा। ये अलमारी पहले मेरी थी और अब भी मेरी है, समझी? निकालो अपने साड़ियां बाहर। अरे साड़ियां रखना है ना। अरे ये कपड़ों की थान रखने की जगह नहीं है। अरे व्हाट आर यू डूइंग? मेरा कबर्ड है, समझी? निकालो अपनी साड़ियां बाहर। क्या कर रहे हो? सेटिंग खराब कर दी। प्राण मुत्ताल। ए मद्रासी, अगर मैं पंजाबी में शुरू हो गया ना तो तुम्हें पूरे मद्रास में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। पूरा सूट खराब कर दिया मेरे सारे के सारे, पागल। ईशी माँ, आज आप मुझे कौन सी स्टोरी सुनाओगे? आज अब क्या हो गया? वो साड़ीज जो है ना ईशिमा की, प्रिटी है ना, और ईशिमा भी प्रिटी लगती है ना इन साड़ीज में। पता ईशिमा ने क्या सोचा कि इनको सेफली अंदर रख देंगी, लेकिन सारी साड़ीज खराब हो रही हैं क्योंकि पापा रखने ही नहीं दे रहे साड़ी अलमारी में। हाँ क्यों पापा, आपने ही तो सिखाया था कि शेयरिंग इज केयरिंग। ये सारी साड़ीज खराब हो जाएंगी ना। मैं तो वही कब से कोई फांसी क्यों नहीं देता झांसी की रानी को। पापा कुछ बोल रहे हैं शायद। क्या पापा? मैं वही कह रहा हूँ बेटा कि पापा कुछ बोलने लायक है। पापा तो सोच रहे हैं उनके सूट से निकाल के बाहर फेंक दें, सूटकेस में डाल देंगे। क्या होगा, पापा के सूट खराब होंगे, पापा खराब सूट पहन के ऑफिस जाएंगे। पापा को कौन सा शाहरुख खान लगना है? इसी माँ की साड़ियाँ इंपॉर्टेंट है। मैं इनको वही समझा रहा हूँ, समझती नहीं बात को। कि पापा और सारी साड़ीज अच्छे से रखना और पिंक वाली सबसे आगे। हाँ तुम्हारी इसी माँ कहे तो साड़ी इस्त्री करके लगा दूं मैं। वो ना ग्रीस नहीं आनी चाहिए। हाँ इस्त्री करके ड्राई क्लीन करके रखूंगा। हाँ क्यों नहीं। अच्छा पापा जब तक कपड़े जमा रहे हैं हम लोग ब्रश करते हैं, राइट? अच्छे से करो पापा, एंजॉय। जिस दिन पापा ने ब्रश किया ना मद्रासी कीटाणु घर के बाहर,
बच्ची को आगे रख के बैटिंग कर रही है। जिस दिन मुझे फ्री हिट मिला ना, ये मोटी इस घर से बाहर जाएगी, याद रखना। ओए रोमी, चीटिंग मत कर। तू पढ़ाई वढ़ाई ठीक से कर रहा है, जब वहां भी चीटिंग करता है। पापा जी अब फिर शुरू ना हो जाओ, आप हमेशा यही बोलते रहते हो मेरे को। भाभी पकोड़े लाओ ना, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ। थैंक यू भाभी। वेलकम। अरे वाह, मैं तला हुआ नहीं खाता, मुझे चाय दे दो प्लीज। ओह गॉड, आज भी ये दोनों फैमिली के बीच फंसे हुए हैं। कब मिलेगा इन दोनों को टाइम एक दूसरे के साथ? अच्छा हुआ मैंने वो डिनर प्लान कर दिया, नहीं तो। हाय भाई, बड़े दिनों के बाद कैरम। पापा एक काम करते हैं, ये गेम फिट हो सब, नई गेम शुरू करते हैं। आप और मेरी एक टीम में, और मैं और रोमी। रमन, एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने आया हूँ। मिस्टर मेहता और मैंने एक डिनर और कॉकटेल अरेंज किया है ऑर्का रूफटॉप लाउंज और बार पे। तुम्हें आज उसके लिए जाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। वाह मीर, मैंने तो सुना बहुत अच्छी जगह है, हम सब भी चलते हैं ना? हाँ रोमी, इट्स अ सुपर्ब एंड फैंटास्टिक प्लेस। क्या व्यू है। आई प्रॉमिस मैं सबको लेके चलूंगा, लेकिन आज प्राइवेट डिनर है यार। हाउ कम नो वन टोल्ड मी ऑफ दिस? मुझे कैसे नहीं पता? वो एक्चुअली वो हमने कल रात को ही बात की थी, तो पूरी डिस्कशन हो रही थी और तुम इतने बिजी थे कल कि वो आई डिडंट गेट अ चांस टू टेल यू। और हाँ भाभी, भाभी आपको भी आना पड़ेगा। मिस्टर मेहता ने स्पेशली आपके लिए बोला है। आफ्टर ऑल सब लोग की वाइफ्स आ रही हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली भाभी वो आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं इन सेलिब्रेशंस के लिए। क्या मुसीबत है, अब मुझे इस मदरसन को भी साथ ले जाना पड़ेगा। आफ्टर ऑल आपने ही तो हमें वो लैंड डील से बचाया था, सो यू हैव टू बी देयर। नो मिहिर, मैं सॉरी नहीं आ पाऊंगी। अब मतलब क्या करूंगी ना आके, बहुत ऑकवर्ड सा हो जाएगा। आई डोंट नो एनीबॉडी ओवर देयर, किसी को नहीं जानती। और रूही, सुबह इसका स्कूल है तो रेडी तो करना होगा ना, लेट इट बी ना। नहीं भाभी आपको जाना ही पड़ेगा। आई मीन सबकी वाइफ्स आ रही हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली भाभी वो जो हमारे एक बॉम्बे के क्लाइंट्स और अमेरिका के बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आए हैं, वो स्पेशली कह रहे थे कि भाई वो हमने रमन कुमार भल्ला से तो मिल लिया, वी वांट टू मीट मिसेस रमन कुमार भल्ला। तो मैंने उन्हें एश्योरेंस दी है कि आप जरूर आएंगे। भाभी प्लीज यू हैव टू कम। नहीं मैं इशिता पुत्र, तुझे जाना चाहिए। जब तक तू जाएगी नहीं, उन्हें जाने की पहचानेगी कैसे? रमन का तो ऐसा रोज ही चलेगा, तुझे जाना चाहिए पुत्र। परफेक्ट, डन। सो 9:30 मैं आप दोनों का वहां पे वेट करूंगा। एंड भाभी ट्रस्ट मी, ये जो ऑर्का रूफटॉप लाउंज और रेस्टोरेंट है ना, इट्स ब्यूटीफुल। आपको बहुत मजा आएगा, यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। और एक और छोटी सी डिटेल है, स्ट्रिक्टली फॉर्मल वेयर, सो प्लीज वेयर समथिंग रियली नाइस। एंड यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्रेशन। सो भाभी जस्ट बी ऑल गियर्ड अप, ऑलराइट? यानी कि ये करेला फिर छिलके में घुसेगा। डिनर रात को है ना? हाँ। तो खड़ा क्यों है, बैठ जा। I'll see you in the evening. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।